प्यारे बच्चों 2025 में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेंज़ेल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखिए। बेंज़ेल्डिहाइड पर NH2 टोलेन अभिकर्मक, HNO3 व H2SO4 NaOH की अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, बेंज़ेल्डिहाइड का संरचना सूत्र स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझना। देखो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप बेंजीन रिंग बनाए, ऐसे 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 ऐसे, सही। देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सही। और यहां पर लगाए कार्बन, और कार्बन के साथ होगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, और यहां पर लगा दीजिए हाइड्रोजन, सही। इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों बेंज़ेल्डिहाइड, सही। या प्यारे बच्चों आप इसको बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। या प्यारे बच्चों आपको ये इस तरह से भी लिखा मिल सकता है, तो टेंशन नहीं लेना। देखो ऐसे, ये जो विस्थापनीय इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, आप इनको रिंग के रूप में दिखा सकते हैं। और जो मैंने ऐसे दिखाया है, ये CHO भी लिखा मिल सकता है। प्यारे बच्चों अणु सूत्र के रूप में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखो इस रिंग के स्थान पर C6H5 लिख दें और ये CHO साथ में लिख दें, सही। हम ये आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है। चलिए नोट कर लीजिए। बेंज़ेल्डिहाइड की NH2 से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों इस तरह से आप बनाएंगे बेंजीन। जी सर हमने बनाया, ऐसे 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 ऐसे, और यहां पर लगा दिया CHO। या प्यारे बच्चों आप इस रिंग के स्थान पर C6H5 लिख दीजिए और साथ में कौन है, CHO। इसे हम कहते हैं बेंज़ेल्डिहाइड, चाहे हिंदी में लिख लो नाम या अंग्रेजी में आपकी मर्जी। और हम इसे बेंजीन कार्बेल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। और हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे, NH2 से। प्यारे बच्चों इसका नेम क्या होता है, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों हाइड्रेजीन, सही। और यहां पर हमें वीकली एसिडिक मीडियम, दुर्बल अम्लीय माध्यम रखना होगा। देखिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान रिएक्शन है। आपको कैसे याद रखना उसे समझिए। देखो प्यारे बच्चों यहां से H2 ले लो और यहां से O ले लो। बताओ क्या होगा, H2O निकल जाएगा। बताओ तो फिर क्या बचा, इस तरह से ऐसे 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 रिंग बनाए। जी सर। अब देखो यहाँ CH बचा है, जी सर CH बचा है। यहां पर ना N बचा और साथ में NH2 बचा है, तो N के साथ तो डबल बॉन्ड और NH2। अब बताइए इसका नेम क्या होगा। इसे हम कहते हैं बेंज़ेल्डिहाइड, हाइड्रोजोन। चलिए नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन हो गई। बेंज़ेल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों देखिए आप इस तरह से पहले बनाइए बेंज़ेल्डिहाइड को, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पर लगा दो CHO। ये कौन है, बेंज़ेल्डिहाइड, सही। अब देखो प्यारे बच्चों टोलेन अभिकर्मक क्या होता है, हम आपको पढ़ा भी चुके हैं वैसे तो, फिर भी याद रखिए। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों जिस तरह से ये रिएक्शन NCERT में लिखी हुई है, मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूं, और जो अदर बुक में मिलती है वो रिएक्शन भी मैं आपको यहीं पर ही समझा दूंगा, सही। दोनों में से कोई भी रिएक्शन आप याद कर सकते हैं। देखो भैया 2AgNH3 का होल ट्वाइस, यहां पर पॉजिटिव, और साथ में बेसिक मीडियम लोगे, इस तरह से बनता है प्यारे बच्चों टोलेन अभिकर्मक। प्यारे बच्चों बेंज़ेल्डिहाइड क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस पे, बेंजे, इस तरह से बनाओ C डबल नेगेटिव, इसे कहेंगे बेंजोएट में। सो बेंज़ेल्डिहाइड बेंजोएट में ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब ये अपचायित हो जाता है
रजत दर्पण सिल्वर मिरर Ag, सही है, 2Ag, इसे हम कहते हैं रजत दर्पण। इंग्लिश में कह सकते हो सिल्वर मिरर या कह सकते हो सिल्वर दर्पण। मिरर बोले दर्पण, और रजत का मतलब होता है सिल्वर, सिल्वर में चांदी। अब देखो प्यारे बच्चों, साथ में देखो NH3 दो ये हैं और दो ये, कितना 4 हो गए, तो 4NH3, और साथ में प्यारे बच्चों यहां से याद रखो 2H2O बनेगा। लीजिए एनसीईआरटी में इस तरह से ये रिएक्शन लिखी हुई है। यहां पर लिख दो आप सिल्वर दर्पण, इंग्लिश में लिख दूं सिल्वर मिरर, और हिंदी में लिखना चाहो लिख देना सिल्वर दर्पण या रजत दर्पण। चलिए अब देखिए जो अदर बुक में है उसे समझो, या करके लिख देता हूं, सही है। देखो भैया बेंजल्डिहाइड ऐसे लिख लो, या फिर आप ना C6H5CHO करके भी लिख सकते हो, इस तरह से C6H5CHO करके भी लिख सकते हो, लेकिन नाम जरूर लिखना नीचे। देखिए टोलन अभिकर्मक से प्राप्त होता है, मैं नीचे लिख भी देता हूं। टोलन अभिकर्मक क्या होता है प्यारे बच्चों, अमोनिया में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 के विलयन को हम टोलन अभिकर्मक कहते हैं, सही है। तो इससे ये प्राप्त होता है। तुम ना सर्च कर लेना टोलन अभिकर्मक STR क्लासेस, वहां पर मैंने इसको डिटेल में समझाया है और रिएक्शन देकर भी समझाया है। तो प्यारे बच्चों जो बेंजल्डिहाइड है ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। काय में ऑक्सीकृत होगा सर, अभी बताते हैं आपको। COOH, इसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल में। और जो ये है रजत दर्पण, ये हो जाएगा अपचयित, रिड्यूस्ड काय में, रजत दर्पण में, तो बन जाएगा 2Ag। अवक्षेप बनेगा ना तो ऐसे दिखा देंगे अवक्षेप का। और ये क्या है आपका रजत दर्पण सिल्वर मिरर। अरे भाई लिख जा सही से, चाहे हिंदी में नाम लिख दो या इंग्लिश में, आपकी मर्जी है, सिल्वर मिरर। सही प्यारे बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। बेंजल्डिहाइड HNO3 व H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों इस तरह से आप बनाइए बेंजल्डिहाइड, सही, ऐसे ऐसे, और यहां पर लगा दीजिए CHO, बेंजीन, और यहां पर CHO, इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। हमें लेना क्या है, हमें लेना है प्यारे बच्चों HNO3, इसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, और साथ में लेना है हमें क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सही प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल। और एनसीईआरटी में यहां पर टेम्परेचर दे रखा है 273 से 283 केल्विन। प्यारे बच्चों यहां पर आप बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन कर रहे हो, तो ये आपने जो लिया है इसे हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिश्रण। तो यहां से क्या बनता है, यहां से बनता है प्यारे बच्चों NO2 पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए जो CHO ग्रुप होता है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मतलब ये हुआ कि जो यहां से नाइट्रोनियम बना है ये इसके रेस्पेक्ट में कहां आ जाएगा, मेटा पोजीशन पर आ जाएगा। भाई मेटा डायरेक्टिंग का मतलब यही होता है कि आने वाला जो ग्रुप है वो कहां जाएगा, मेटा पोजीशन पर जाएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में मेटा कौन है, ये है। भाई देखो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा होती है। जब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ये कहां जाएगा, मेटा पोजीशन पर आ जाएगा और आपकी रिएक्शन हो जाएगी। बोलिए समझ में आ गई बच्चों। देखो भैया CHO लिखो, यहां पर आ जाएगा ये NO2। इसका नेम सर इसे कहेंगे मेटा, M बोले तो मेटा, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ये नंबरिंग कर लो 1 2 3, तो हो जाएगा 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। चलिए नोट कर लीजिए, रिएक्शन कंप्लीट।
बेंजल्डिहाइड NaOH से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, आप इस तरह से बनाइए बेंजीन रिंग, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पर लगा दीजिए CHO। या प्यारे बच्चों, आप इस रिंग के स्थान पर C6H5 और साथ में कौन है, CHO लगा दो। इसे ही हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड, या प्यारे बच्चों हम इसको बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। अब हमें इसकी रिएक्शन करानी है कंसंट्रेट बोले तो सांद्र, NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और गर्म कर देना है। प्यारे बच्चों, ये बेंजल्डिहाइड है और इसमें कोई भी, ये ऐसा एल्डिहाइड है कि इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। और प्यारे बच्चों, सांद्र NaOH से आप अभिक्रिया करा रहे हो तो ये एक नेम रिएक्शन बनती है, जो कि बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, जिसे हम कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो रिएक्शन। इसमें होता क्या है प्यारे बच्चों, जो आपके पास एल्डिहाइड है, आप उसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, सही। अब जो इसका एक मॉलिक्यूल होगा वो अपचयित हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, और आपको प्राप्त होगा बेंजिल अल्कोहल, या आप बेंजाइल अल्कोहल भी पढ़ सकते हो। और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और आपको प्राप्त हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, सही। आइए अब रिएक्शन समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होना है। तो बस याद रखना, ये एक रिएक्शन कहलाती है, उसका नाम बताऊंगा आपको बाद में। तो प्यारे बच्चों, इसका एक मॉलिक्यूल का करो अपचयन, तो अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ते हैं। देखो भैया, कार्बन लिख दिया, अब ये एक H है, इसमें एक H और जोड़ दो, क्योंकि कर रहे हो क्या यहां पर, अपचयन, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ते हैं, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ते हैं। अब O के साथ भी लगा दीजिए एक। तो प्यारे बच्चों, इसका इसमें क्या हुआ है सर, इसका तो यहां पर रिडक्शन बोले तो अपचयन हुआ है, इसके एक मॉलिक्यूल का। देखो भैया, ये बेंजीन रिंग है और ये CH2 लगा हुआ है, सही है। बेंजाइल, बेंजिल या बेंजाइल आप इसे पढ़ सकते हो। साथ में कौन है, OH, इसे कहेंगे अल्कोहल, तो इसका नेम हो गया बेंजिल अल्कोहल या बेंजाइल अल्कोहल, सही प्यारे बच्चों। अब देखो, एक मॉलिक्यूल का तो ये होगा। अब देखो दूसरा मॉलिक्यूल का क्या होना है, आप ऑक्सीकरण कराओ। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ते हैं, क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण जुड़ते हैं और हाइड्रोजन निकलते हैं। देखो भैया, कार्बन है, जी सर कार्बन है, यहां से एक O लाओ, लिया है, फिर एक ऑक्सीजन O लाओ, लिया है, समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, देखो यहाँ पर जो ये एसिड बना ना, इसका सोल्ट बना दो, लवण बना दो। मतलब यहाँ पर आपने NaOH लिया है तो H हटाकर यहाँ पर क्या लगा दोगे, Na लगा दोगे। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं बच्चों सोडियम, सोडियम। और ये जो बना है बेंजोएट, तो सोडियम बेंजोएट यहाँ पर बन जाएगा। तो मतलब इसके एक मॉलिक्यूल का तो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, अपचयन, और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, रिडक्शन। एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन बोले तो अपचयन हुआ, और दूसरे मॉलिक्यूल का हुआ प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण। तो यहां पर आप देख रहे हो बेंजल्डिहाइड का ही अपचयन हुआ है और बेंजल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन हुआ है। तो फिर हम ऐसी अभिक्रिया को असमानुपातन अभिक्रिया, या कह सकते हो इंग्लिश में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन।